सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज बात करेंगे एक मतलब इंपॉर्टेंट एक चीज को लेके। एक्चुअली आप सबको पता ही है कि ये चीज के ऊपर या फिर ये टॉपिक के ऊपर बात करना या फिर ये इंसिडेंट बहुत ही छोटा सा एक इंसिडेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे टॉपिक्स अगले कोई भी चीजों के लिए या फिर किसी के एंटायर करियर के लिए बहुत ज्यादा एक फोकस मतलब चीज है। मतलब आप सबको पता ही है कि रिसेंट टाइम में बिग बॉस 18 चल रहा था और उसी टाइम पे रजत दलाल और भी उनके फेलो बहुत ज्यादा कंटेस्टेंट थे। और बिग बॉस में अगर आप पूरे अगर बिग बॉस आप फेलो अगर पूरे जर्नी अगर आप फॉलो करोगे, सिर्फ बिग बॉस 18 ही नहीं, अगर उससे पहले भी अगर आप उनके जर्नी अगर फॉलो करोगे तो बहुत सारे एपिसोड उन लोगों के ऐसे आता है और बहुत सारे एलिगेशन ऐसे भी आता है बिग बॉस के ऊपर कि ये शो बहुत ज्यादा बायस्ड है। ये शो में बहुत जो विनर होता है वो फिक्स्ड होता है। ये शो में वोटिंग के हिसाब से कुछ नहीं होता है। जो जो इन लोगों के हिसाब से हेडेक है उन लोगों को भी पहले ये लोग निकाल देते हैं बाहर, जैसे इसी सीजन में दिग्विजय के साथ हुआ था और रजत दलाल के साथ भी ये चीज करने का बहुत ज्यादा प्रयास हुआ था। आप सबको पता है कि फिनाले के एकदम पहले रजत को निकालने के लिए एक मतलब रचाया गया था एक चीज, और जो उन लोगों ने पहले वो चीज को करने में कामयाबी नहीं हुआ। फिर उन्होंने डिसीजन ये लिया कि रजत को कैसे भी कर, तो उन लोगों के मतलब जो रचाया गया था पहले से ही कि रजत को जीतने नहीं देना है और रजत को कहीं ना कहीं निकालने का पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग उन्होंने बना ही दिया था। लेकिन एंड टू एंड आके जो घर के फेलो कंटेस्टेंट थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि रजत को नहीं निकलना चाहिए, तो इसके बिहाफ में रजत नहीं निकलता और रजत एकदम फिनाले में चला जाता है। और रिसेंट टाइम में आप सबको पता है कि कल बिग बॉस के वोटिंग ट्रेंड्स का जो मतलब एकदम फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स जब सामने आया, वहां पे भी रजत दलाल सबसे आगे था। और अगर आप और मैक्स के हिसाब से भी अगर आप देखोगे, और मैक्स ऐसे एक प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑलमोस्ट जो भी कहता है वो लोग 100% ज्यादा से ज्यादा 99% सही हो ही जाता है, तो वहां पे भी रजत दलाल शो के हिसाब से जीत गया था। लेकिन उन्होंने बस एक ही कॉन्सेप्ट या एक ही थ्योरी को बहुत ही रेक्टिफाई करने का कोशिश किया, जहां पे उन लोगों के ईगो पे बहुत ज्यादा वो चीज लग गया कि उन्होंने करणवीर मेहरा शो बनाने के बहुत ज्यादा कोशिश किया। करणवीर के लिए पेड पीआर और पेड मीडिया मतलब भेजने का बहुत ज्यादा उन लोगों का प्री प्लानिंग चल रहा था। और वहां पे एलविस यादव के साथ उन लोगों का जो भरस हो गया, वहां पे एलविस यादव को भी एंटी कैरेक्टर हिसाब से उन लोगों ने प्ले करने का मतलब या फिर एंटी कैरेक्टर हिसाब से उन लोगों ने पोर्ट्रे करने का भी कोशिश किया। ये भी चीज बहुत ज्यादा होने को देखने को मिल रहा था। इसके साथ साथ विवियन जो टॉप 2 में तो बिल्कुल थे, करणवीर मेहरा जो टॉप मतलब 2 में थे भी नहीं, तो उस हिसाब से उनको फिक्स विनर बना दिया गया। क्योंकि एंड टू एंड अगर करणवीर अगर ना जीतता तो विवियन को अगर जीता जाता तो बहुत लोग बोलते थे कि कलर्स के फेस है, ये है वो है, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं करणवीर को ये शो जिता दिया गया। जो भी था वो बहुत ही अनफेयर चीज हुआ और बहुत ही बायसनेस के साथ ये चीज हुआ। और मतलब अगर ऐसा ही करना था तो शायद विवियन जीत जाता तो बहुत अच्छा होता, या फिर ऐसा ही अगर करना था तो अविनाश जीत जाता। तो रजत के बाद सबसे ज्यादा ये गेम खेला और रजत के बाद सबसे ज्यादा इस चीजों के ऊपर मतलब ये जो शो के ऊपर जो दावेदारी सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस पूरे शो में अगर कोई प्ले किया है वो अविनाश था। तो मुझे लगता है कि जो भी हुआ है वो बहुत ही बायस्ड एक चीज हुआ है। अगले बार से कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर शो में जाए तो उन लोगों को इस चीज के ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि इटसेल्फ शो के अंदर ही मेकर्स के साथ उन लोगों का एक मतलब फाइट दिखाई देता ही है, चाहे वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो। रजत बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, इसलिए उनको कहीं ना कहीं तरीके से ऐसे तोड़ा नहीं गया, लेकिन बाद में आके एंड टू एंड उनको इस हालत में उनको बाहर निकाल दिया जहां पे वो कुछ कर भी नहीं सकते। अगर पहले होता तो रजत बहुत कुछ कर सकता था। जहां पे अनुराग को पिछले सीजन में ऐसे हटा दिया गया, फिर मुनावर को जिता दिया गया, ऐसे ही कुछ चीज बहुत ज्यादा होता है। मुझे लगता है कि चाहे वो बंदा डिजर्विंग हो या नॉन डिजर्विंग हो, लेकिन जनता का जो फैसला होता है वो आखिरी फैसला माना जाता है। तो इसी हिसाब से ये शो को उस हिसाब से उनका रिजल्ट सुनाना चाहिए था। तो जो भी हुआ है बहुत गलत चीज हुआ है और अगली बार से शायद बिग बॉस कोई मतलब कोई अगर एक्चुअल में रजत को सपोर्ट करता है तो वो बिग बॉस देखेगा ही नहीं। और ये बहुत ही अनफेयर शो है। जो भी है आप लोगों के हिसाब से वो एक चीज क्या होना चाहिए था आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगते हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल, बाय।